देश भर में आरटीएच बिल पर लगातार निजी डॉक्टर्स का बवाल जारी है और निजी चिकित्सकों के साथ सरकार के साथ आज बातचीत हुई। बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है और इसी दौरान निजी डॉक्टर्स ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है। सरकार से आरटीएच को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पहले लागू करने की मांग रखी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में आरटीएच पहले शुरू किया जाए और इसके बाद अगर सुचारू तरीके से चलता है तो इसे उसके बाद प्राइवेट संस्थानों पर लागू किया जाए। वहीं भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर के भी बात हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। की भी मंशा थी और हम सबकी भी मंशा थी कि जो जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसका जल्दी कोई निष्कर्ष निकाला जाए। उसके लिए हमने कई सुझाव सरकार को दिए। सरकार ने पूरी बात सुनी है और हमारा सबसे पहला निवेदन यह है कि यदि सरकार बिल लाने को इंटेंडेड है, बहुत सरकार की कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है कि विधानसभा में पास हो गया तो उनको बिल लाना ही है, तो हमने उनसे अंत में एक ही निवेदन किया कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सरकारी अस्पतालों में आप इम्प्लीमेंट कर दें, साल भर के लिए इसको प्रॉपरली इसको चलाएं। सकारात्मक रुख था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हमने अपनी जो पीड़ा थी बिंदु वाइज उनको बिंदुवार बताई है। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है और हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बिल क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के खासतौर से जो कंसर्न थे, खासतौर से जो पेमेंट के मैकेनिज्म है, इमरजेंसी की डेफिनेशन है और बिंदु वाइज जॉब में 3C 3D सभी जो पॉइंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। और हमारी ओर से जैसा डॉक्टर शारदा ने बताया कि ये सुझाव दिया गया है क्योंकि बिल में इतनी ज़्यादा असंतोष है प्राइवेट चिकित्सकों में, तो खासतौर से सरकार इसको कुछ महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करके देखे और फिर जो टीथिंग प्रॉब्लम्स इसमें बिल में आएंगी उनको सुधार करने के बाद यदि प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू किया जाए तो शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है वो बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी राजेंद्र राठौड़ मिले। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दिल्ली दौरा और यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दिल्ली के दौरे पर राजेंद्र राठौड़ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की। राजस्थान समेत कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के उन्होंने बातचीत की। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने टोंक में कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि अब किसी का फोटो नहीं, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की फोटो लगेंगे। सीपी जोशी के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि मेरा नारा मत लगाइए। एकजुटता के सवाल पर भी सीपी जोशी बोले। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरी उम्र से कई ज्यादा उम्र के लोगों का राजनीतिक अनुभव है, तो मैंने इसीलिए कहा कि नारे लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लगाओ, योजनाओं के फोटो लगाओ, हमारे फोटो नहीं लगाकर। और ये सच्चाई है, राजस्थान में आज 4.5 वर्षों में अगर कहीं कोई विकास दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं का डेवलपमेंट दिखाई देता है। राजस्थान सरकार ने 4.5 वर्षों में सिर्फ घोषणाएं की। सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज कार्यकर्ता होने के नाते इनमें से एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो सब लोगों में उत्साह है और उनके स्वागत के लिए मैं अभिभूत हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और हम सब लोग मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। भाजपा का नहीं, ये जनता का विषय, राजस्थान की जनता का प्रश्न है राजस्थान की सरकार से कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई वकील लाकर खड़े कर दिए, लेकिन जयपुर में 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए, आपने एक भी वकील लाकर खड़ा नहीं किया।
तो वहीं राजस्थान को लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन का इंतजार था।